और वह उत्पात या उपद्रव वास्तव में गोपियां चाहती थी कि की जाए। उनके हृदय की लालसा रहती थी, सबके मन में लालसा थी कि कृष्ण हमारे घर का खाएं, कृष्ण बलराम हमारे घर में खाएं, हमारे घर में आवे, दिन भर हमारे घर में ये दोनों लीला करें। छोटे छोटे बच्चे थे, हमारे घर में खेले, हमारे घर का खाएं, यही लालसा रहती थी। तो जितना घर था उतने रूप बना करके कृष्ण सबके घर में लीला करते थे। यह भगवान की विशेषता है। सब जगह श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन है। बड़े ध्यान से भागवत पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। हम लोग तुरंत किसी मनुष्य से तुलना करने लगते हैं, कृष्ण ऐसे हैं, ये है, वो है। लेकिन कृष्ण परब्रह्म है, भगवान है। एक ही समय में वे अनंत जगह पर रह सकते हैं, ये उनकी विशेषता है। रास लीला में जितनी गोपियां थीं उतना श्री कृष्ण बन गए थे, एक एक गोपी के साथ एक एक कृष्ण। और इस संसार में कोई मनुष्य 2 स्त्री रखता है तो क्या 2 रूप बना लेगा? 2 नहीं बन सकता है। भगवान की 16,108 रानियां थीं और प्रत्येक रानी के साथ वे रहते थे, सर्वदा सबके साथ रहते थे। एक ही समय में विवाह किए थे प्रत्येक घरों में, और प्रत्येक घर में वसुदेव जी थे, देवकी थी, प्रत्येक घर में कृष्ण, एक एक घर में पूर्ण उत्सव हुआ। ये भागवत में लिखा गया है। यह भगवान की विशेषता है। ये अनंत जगह पर एक समय में रह सकते हैं, अनंत स्थान में, ये उनकी विशेषता है। तो ब्रज के घर घर में वे चोरी करते थे और अभिलाषा रहती थी गोपियों को कि वे आवे, हमारे घर चोरी करें, हम देखें, खिलावें। और कृष्ण की आदत थी कि कुछ दिया जाए खाने के लिए तो वे नहीं खाते थे, चोरी से अर्जित धन खाते थे। तो ये उनका अभ्यास था। चौरार्जित धन को वे बड़ा स्वादिष्ट मानते थे। चोरी से कुछ मिल गया, दही या माखन, तो उसको खाते थे। इसमें भागवत में लिखा गया है। कभी कभी गोपियां आकर मां जसोदा से श्री कृष्ण की शिकायत करती थी, उलाहना देती थी, कंप्लेन करती थी। तो वास्तव में वो कृष्ण को देखने के लिए आती थी, उलाहना देने के लिए नहीं आती थी। उलाहना देना उनका उद्देश्य नहीं था, ये उद्देश्य था कि कृष्ण को देखें, वो क्या बोलता है, कैसे करता है, देखने के लिए लालसा रहती थी। तो आकर के मां जसोदा से इस प्रकार वे कहा करती थी। यहाँ थोड़ा सा नमूना दिया गया है। गोपियां कहती हैं मां जसोदा से, वत्सान मुंचन क्वचिद समये क्रोश संजात हास, कि हे रानी जी, आपका बच्चा ऐसा नटखट है कि गाय के बच्चों को असमय में ही खोल देता है, पगहा से असमय में खोल देता है। मतलब दोहन का समय नहीं होता है उस समय भी खोल देता है, और सारी गौओं का दूध बच्चा पी जाते। और कभी कभी कृष्ण ऐसा कहते थे, यदि किसी के बच्चे को खोल दिए, बछड़ा को खोल दिए और गाय का वो पूरा दूध पी गया, तो कोई व्यक्ति बोलता था क्यों खोला, क्यों खोला? तो कृष्ण कहते थे, तुम्हारा बछड़ा दूध पिएगा तो बलवान होगा, हमको इससे क्या फायदा है? तुम्हारे घर का बछड़ा बलवान होगा दूध पी करके, और बेचारा मर रहा था खूंटे पर बंधा, इस पर दया तो करनी चाहिए। तो प्राय वे बछड़ों को खोल दिया करते थे असमय में। गृहस्थ लोग अपने बछड़े को रखते हैं घर पर बांध करके, गाय आएगी तो उसे दूध दुहा जाएगा, कुछ दूध बछड़े को देते हैं और बाकी घास खिला करके बछड़े को तृप्त करते हैं। लेकिन श्री कृष्ण बछड़ा खोल देते थे असमय में। वत्सान मुंचन क्वचित असमय। और जब कोई क्रोधित होता है, क्यों खोला बछड़े को, तो क्रोध संजात हास, हंसने लगता है। कोई इसको डांटता है तो ये हंसना चालू करता है। खास करके कृष्ण के विषय में बात है। बलराम जी थोड़ा धीर गंभीर थे।
तो ये हंसने लगता है और हंसता है तो उस समय क्रोध गायब हो जाता है। क्रोध तो वास्तव में होता नहीं था, बनावटी क्रोध होता था गोपियों में, लेकिन वो बनावटी क्रोध भी तड़क भड़क करती थी और कृष्ण जब हंस देते थे तो उनको हंसी आ जाती थी, क्रोध रह नहीं जाता था। क्रोध है और हंसी दोनों एक साथ नहीं हो सकता है। जब कैकेयी महाराज दशरथ से वरदान मांगी तो राजा दशरथ चाहते थे कि राम राजा बने, भरत राजा बने, लेकिन राम वन में न जाए। तो कैकेयी कहती है दोनों नहीं हो सकता है, दोई की हो एक संग भुआलू, हंसब ठठाई फुलाऊ गालू। ठठा करके हंसना और गाल फुलाना दोनों एक साथ नहीं हो सकता है। है कि नहीं? हंसने में गाल खुल जाती है, ये दोनों एक साथ नहीं हो सकता है। तो श्री कृष्ण इस तरह से वे हंसने लगता। क्रोध जितना किया जाता था, डांटा जाता था, मारने की धमकी दी जाती थी तो हंसते थे। क्रोध संजात हासा, हासा माने हंसी, और हंसने लगते थे। और स्तेयम स्वादु अत्ति, अत्ति माने खाता है, ये इसको चोरी का माल ही स्वादिष्ट लगता है आपके बच्चे को। गोपियां कह रही हैं उनसे, तो करे जब हम लोग देती हैं कि लाला ये खा लो तो नहीं खाता है। चोरी से अर्जित माखन दूध इसको बहुत अच्छा लगता है, ये दही अच्छा लगता है। क्या कहा जाए रानी जी, पता नहीं आपने कौन सा कर्म किया था कि ऐसा बच्चा पाया जो आज तो दही दूध चुरा रहा है, आगे चलकर किसी की स्त्री आदि को न चुराने लगे। रानी जी सावधान हो जाइए इस बच्चे से। अभी से चोरी का कमाया हुआ दूध दही इसको अच्छा लग रहा है और दिया हुआ नहीं अच्छा लग रहा है। आपके घर में किसी चीज की कमी नहीं है, आपके घर से एक तो पराये घर में जाता है, दूसरे के घर में जाता है, यही गलती है। और दूसरे के घर में भी गया तो मांग करके नहीं खाता है, चुरा करके खाता है। तो स्वादु स्तेयम, स्तेयम मतलब चौरार्जित वस्तु, चोरी से अर्जित वस्तु, इसको स्वादु बहुत स्वादिष्ट लगता है, इसको ये खाता है। क्या चीज खाता है? दधी पयः, दधी माने दधी और पयः का अर्थ है दूध। दधी पयः अत्ति, और कभी कभी माखन। कल्पित स्तेज हो गई। माँ यशोदा पूछती है कि कैसे चोरी कर लेता है, क्यों नहीं सामान को ऊंचे पर रखती हो, शिखर पर, सिक्के पर क्यों नहीं रखती हो, ऊंचे स्थान पर। तो कहती है रानी जी हम ऊंचे स्थान पर रखती हैं अपना दही दूध, लेकिन कल्पित स्तेज हो गई। चोरी का उपाय जानता है, चोरी का उपाय रच करके, और ये छोटा है लेकिन धीरे धीरे ऊंचा होकर के और पकड़ लेता है। और इसके प्रतिदिन की आदत है, एक दिन की नहीं। ऐसा चतुर आपका बच्चा है कि यह चोरी का अनेक उपाय कर लेता है। आगे उपाय का वर्णन करेंगे। मरकान भोक्षण विभजति, अच्छा इस पर भी हमें संतोष होता जसोदा जी कि स्वयं खाता तो कोई बात नहीं, मरकान विभजति, ये बंदरों को बांटता है, ये बानरों को बांटता है। हमारा दूध, हमारा दही माखन सब बानरों को दे देता है। और सच नाती, यदि बंदर का भी पेट भर जाता है, वो नहीं खाता है, तब ये बर्तन फोड़ फोड़ कर फेंक देता है। केवल खाता ही नहीं, लुटाता ही नहीं है, बर्तन में और कुछ बचा रहता है वो भी खत्म करके बर्तन को फोड़ देता है, पात्र फोड़ देता है। क्या कहा जाए इसकी गलती को। अब हम लोग क्या करें, कहां से इतना बर्तन लावे, रोज 10-20 बर्तन फोड़ता रहता है। हम गरीब ग्वारीन है, कहां से बर्तन लावे। और वो रखती थी इसी आशय से कि ये रोज फोड़ा करे रोज खिलावे। तो मरकान भोक्षयति, उस समय कृष्ण जशोदा के पास खड़े थे, छोटा सा बच्चा, और जब गोपियां आ गई तो ये भयभीत हो गए, आंखों में भय टपकने लगा, भयभीत हो गए और चकित देख रहे थे माँ के तरफ कि अब तो ये छड़ी उठाएगी या मारेगी, तो भयभीत थे। और गोपियां इस तरह कंप्लेन करती हैं। तो ये शिकायत है कि अब
वानरों को बांटता है और वानर भी तृप्त हो जाते हैं तो ये बर्तन फोड़ देता है। भांडम भिन्नति, भांडम मतलब बर्तन और भिन्नति माने भेद कर फोड़ देता है। द्रव्यालाभ है सगृह कुपितो, और किसी घर में इसको द्रव्यालाभ है, द्रव्य अलाभ है, कोई द्रव्य नहीं मिलता है तब कुपित होता है और ये साप देता है कि इस घर में आग लग जाए, इसमें हमको कुछ भी नहीं मिला। ऐसा ये कहता है, कहता है इस घर में दरिद्रता बैठी है, हमको कुछ भी नहीं मिला। और ये भी कहता हुआ बड़बड़ाता हुआ निकलता है कि कल आऊंगा तो इस घर में आग लगा दूंगा, मुझे कुछ भी नहीं मिलाया। बताओ, इतना मेहनत किया इस घर में कुछ भी नहीं मिला। छोटा सा बच्चा इस तरह बड़बड़ाता हुआ घर से निकलता है। और कभी कभी तो ये जब घर में कुछ नहीं मिलता है तो घर में सोए हुए बच्चों को तमाचा मारकर डिस्टर्ब करता है और उनको चींटा काटता है, कुछ अंगुली से डिस्टर्ब करके चला जाता है, उनको रुला कर चला जाता है। वो कहती हैं द्रव्यालाभे गृह कुपितो, जब द्रव्य प्राप्त नहीं होता है तो उस गृह पर कुपित हो जाता है। इससे प्रत्येक गृहस्थ को सीखना चाहिए कि कृष्ण के लिए जरूर रखिए कुछ रोज प्रतिदिन, नहीं तो कृष्ण भगवान शाप दे देंगे। कम से कम गाली तो देंगे कि इसके घर में कुछ भी नहीं है मेरे लिए। सबके घर में कृष्ण का मंदिर होना चाहिए और जो भी भोजन बनाए पहले भगवान को अर्पित करें। तो सभी घरों में घूमते रहते हैं और जिस घर में कुछ नहीं मिलता है तो वो बहुत बुरा भला बोलते हैं। गृह कुपित जाति उपक्रोश्य तोकान, तोक मतलब बच्चा, बच्चों को खूब रुला करके डिस्टर्ब करके जाते। जिस घर में नहीं मिलता है उसी घर के बच्चों को मारते थे। अजीब अजीब लीला है भगवान की। अच्छा, क्या क्या उपाय करता है ये यशोदा से बता रहे। हस्ताग्राह्य रचयति विधिम पीठ कोलू खलाद्य। हस्ताग्राह्य, हस्ते न अग्राह्य, जब हाथ से वस्तु नहीं प्राप्त होती है तब ये क्या करता है, विधिम रचयति, तो उसे प्राप्त करने की विधि रचना करता है। सबसे पहले पीठक उलू खलाद्य, उखल घसीट करके लाता है, उलूखल उखल, और उस पर पीढ़ा रखता है। पीढ़ा समझते खाने के लिए काठ का बना हुआ एक पीढ़ा होता है। आज भी हम लोग गाँव में उसका इस्तेमाल करते हैं। जब खाने बैठते हैं तो मांगते हैं बच्चों से या माँ से कि लाओ पीढ़ा लाओ, तो पीढ़ा पर बैठ करके भोजन करते हैं। इसको पीठक कहते हैं, पीढ़ा। तो कई पीढ़ा को सजाता है, एक पर, दूसरे पर, तीसरे पर, अथवा पीठक का अर्थ पीठ भी होता है। किसी सखा के पीठ पर चढ़ करके और प्राप्त कर लेता है। किसी न किसी तरह से उपाय करके ये वस्तु को प्राप्त कर लेता है। रचयति विधि। अच्छा, माँ यशोदा पूछती है कि ठीक है, इसको कैसे पता लग जाता है कि इस बर्तन में यह वस्तु है? तो इसको कहते हैं रानी जी क्या कहा जाए, छिद्रम ह्यंतर निहित वैनस्य के भांडे सुतद्वित। पता नहीं इसको कैसे पता लग जाता है कि इस बर्तन में दही है या माखन है। इस विषय में बड़ा अभिज्ञ है ये। अंतर्निहित वयुना, ये एक एक्सरे कर लेता है, इसको पता चल जाता है कि इसमें दही है या दूध है, और वो भी ताजा। इसको कैसे पता चल जाता है? वयुना मतलब ज्ञान। इसको ज्ञान हो जाता है कि सिक्के भांडेसु, सिक के बर्तन में, ऊपर रखे हुए बर्तन में क्या माल है, इसको पता लग जाता है। तो एक तो हम ऊपर रखते हैं उसका भी उपाय कर लेता है, और बंद बर्तन में भी देख लेता है कि क्या चीज है। और ध्वांतागारे, माँ यशोदा कहेंगे तो अंधकार पूर्ण घर में क्यों नहीं रखती हो? अंधकार भरी कोठरी में रखा करो सामान, वहां नहीं जाएगा। तो कहते हैं कि रानी जी ध्वांतागारे धृतमणि गण स्वांगमर्थ प्रदीपम। आप जो इसके शरीर पर अनेक गहना पहना दी हैं, तो ये अंधकार में कमरे में जाता है तो वहां भी प्रकाश हो जाता है। और
पता नहीं विधाता ने इसका शरीर कैसा बनाया, इसका शरीर अंधकार में चमकता है इसका शरीर चमकता है स्वयं ही। वास्तव में भगवान श्री कृष्ण के शरीर से ही तो सूर्य चंद्रमा की ज्योति निकलती है, तो उनमें प्रकाश है। तो अर्थ प्रदीपम, किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए इसका शरीर ही स्वयं दीपक है, स्वयं दीपक है, चमकता रहता है। तो हम कितना भी अंधकार में वस्तु छिपा करके रखती हैं, लेकिन ये देख लेता है, पकड़ लेता है। तब माँ कहती हैं कि तुम लोग सावधान क्यों नहीं रहती हो, अपनी वस्तु की रक्षा करो। इतना ये बेचारा चतुर तो हो नहीं सकता है, कैसे ले जाएगा, कैसे घर में चला जाता है। तो कहती हैं कि गोप्यो जरहि गृह कृत्य सुव्यग्र चित्ता, जिस समय गोपियां अपने घर के काम में व्यग्र रहती हैं, घर के काम धंधा में अस्त व्यस्त रहती हैं, उसी समय घर में आ जाता है। खूब जानता है कि कब ये अपने घर के काम में मन लगाई है, तो बाहर का ध्यान रहता नहीं है। और गोपियां इस तरह का नाटक करती थी, वो कभी कभी अन्यमनस्क हो जाती थी तो कृष्ण देखते थे छिप करके, बच्चे को किसी को भेजते थे जाकर देखा वो क्या कर रही, तो देखते थे वो अनवधान है, सावधान नहीं है, तो उस घर में प्रवेश करते थे। तो इस तरह रानी जी, आपका बच्चा ये चोरी कर रहा है, इसकी आदत बिगड़ रही है, इसको डांटिए। एवं धार्ष्टानुसति, इस तरह से धृष्टता करता है, और उसते ये विवाद भी करता है। अगर कभी हम लोग चोरी में इसको पकड़ लेती हैं और कहती हैं रे रे चोर, अरे चोर, तो उल्टे ये कहता है तू चोर, मैं इस घर का मालिक हूं ऐसा बोलता है। अब हम क्या करें और कहता है निकल जाओ इस घर से, ये घर मेरा है। ये आपका छोटा सा बच्चा चोरी में पकड़ा जाता है, चोर कहने पर हमको ही चोर बना देता है और कहता है निकल जाओ घर से, ये घर मेरा है। इतना ढीठ हो गया है और कृष्ण कभी कभी ऐसे कहते थे मेरा घर है, तुम्हारे बाप का घर है, मेरा घर है, जो कुछ खाना होगा खाऊंगा। और वास्तव में सब घर भगवान का है। हम लोग तो ऐसा मान लिए हैं झूठ मूठ के कि इस घर का मैं मालिक हूं, ये मेरा घर है, ये है वो है, लेकिन मानस देह गया जो कुछ मोर अर्पिण तुआ पद नंद किशोर। हमारा घर, हमारा शरीर, हमारा मन, हम इस घर के मालिक है, हम कोई क्या करे और उस समय तो एक कागज वगैरह चलता नहीं था कि इस फ्लैट का कौन मालिक है, इस अपार्टमेंट का कौन मालिक है। सब वास्तव में वचन से चलता था। जैसे जैसे युग बीत रहा है तो कागज पर लिखना पड़ता है, पेपर पर लिखना पड़ता है, ये घर इसका है, वो घर इसका है, ये है वो है, सब कुछ लिखना पड़ता है। सो मैनी इंश्योरेंसेस, इंश्योरेंस करना पड़ता है। पहले ये सब इतना कागज का व्यवहार नहीं होता था, आदमी के वाणी से और मन से सब हो जाता था। एक बार किसी को वाग्दान कर दिए, करना है तो बस करना है, बदल नहीं सकते थे। आज यदि न लिखा जाए तो कोई आपको देगा नहीं। आप बैंक में रुपया जमा कर रहे हैं और यदि उसका प्रमाण कागज न हो और जाकर के बैंक में कहिए कि मैं रुपया यहाँ जमा किया था, दो, वो नहीं देंगे, उतने याद भी नहीं रख सकते। पहले के लोग ऐसी धारणा रखते थे, बहुत तेज शक्ति थी। तो श्री कृष्ण अगर कह दें कि ये घर मेरा है तो उनके पास कोई प्रमाण नहीं था कि नहीं ये घर मेरा है। ये वचन की शक्ति होती थी पहले। अभी भी हम लोगों के गांव में बहुत बड़ा बड़ा अमाउंट, बड़ा बड़ा काम केवल वचन से होता है, कागज की जरूरत नहीं होती। ऐसे शास्त्र में लिखा गया है कि महान पुरुष जो होते हैं वे बात की बात में, खेल खेल में भी जो वचन बोल देते हैं वह पत्थर की रेखा हो जाता है। लेकिन दुष्ट व्यक्ति शपथ करके, क्रिया खा करके भी जो बात कहता है वो जल पर लिखा हुआ अक्षर होता है। सद्भिस्तु लीलया प्रोक्तम शिला लिखितम अक्षरम, असद्भिस्तु शपथे नाभि जले लिखितम अक्षरम। जल पर आप लिखिए तो अंगुली के साथ ही वो मिटता जाएगा, और पत्थर पर लिख दीजिए तो सदियों तक रहता है।
तो महान पुरुषों के मुख से जो निकल जाता है तो निकल जाता है, वो फिर बदलते नहीं है। लेकिन दुष्ट आदमी तो शपथ करके, प्रोमिस करके, हजारों पेपर बना करके भी जो बात कहेगा वो जल पर लिखा हुआ अक्षर होगा, उसके मिटते देर नहीं लगती। और बस एक ही शब्द सीखा, सॉरी आई कैन नॉट डू दिस, बस हो गया, खत्म हो गया। सॉरी पर ही सारी जिम्मेवारी चली गई। आदमी को अपने वचन की रक्षा करनी चाहिए। जो कुछ भी हो, मेरे कहने का आशय यह है कि ये सब कुछ भगवान का है। ईशावास्यमिदं सर्वम, प्रत्येक घर की वस्तु, घर का प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण का है, यह सत्य है। तो श्री कृष्ण ने धार्ष्टानी उसति, ये धृष्टता करता है, कहता है कि ये घर मेरा है, मैं इस घर का स्वामी हूं, और ज्यादा बोलोगी तो कंस से शिकायत कर दूंगा। वो कृष्ण बोलते थे, राजा के पास जाकर के केस कर दूंगा कि हमारे घर कोई अपना घर कहती। और तो उत्पात करता ही है। जब हम लोग किसी देवता पितर की पूजा करने के लिए घर को लिपती हैं, पोतती हैं, शुद्ध करती हैं, तो वहां पर जाकर मल मूत्र त्याग देता है। इतनी धृष्टता करता है। वास्तविक बात है कि भगवान में और भगवान के मल मूत्र में कोई भेद नहीं है। हम लोग चूंकि मनुष्यों का मल मूत्र देखे हैं, इसलिए भगवान के मल मूत्र में भी यही भाव आरोपित करेंगे। भगवान चिन्मय है, वास्तव में उनमें मल मूत्र है नहीं, वो तो एक बनावटी मल मूत्र भगवान दिखाते थे, उनमें नहीं है। उनके शरीर में न पसीना निकलता है, न दुर्गंधित चीज है, और न मल मूत्र है, न हड्डी है, न चर्म है, न रक्त है, कुछ भी नहीं, तो केवल स्पिरिट है। लेकिन फिर भी वैसी लीला करते हैं। और कदाचित भगवान के शरीर से यदि मल दिखाई पड़े तो वह मल भी चिन्मय होता है। हम लोग भागवत में पढ़ते हैं, भगवान ऋषभ देव जब परमहंस चर्चा दिखा रहे थे, जड़ चर्चा, तो वे एक जगह लेटे रहते थे और वहीं पर मल मूत्र त्यागते थे, और शरीर उनका दिग्ध रहता था, लिपटा रहता था मल मूत्र से। तो ऐसा भागवत में वर्णन है कि उनके मल की सुगंध 10 योजन क्षेत्र को सुवासित रखती थी। 10 योजन मतलब 10 चौके 40, 80 माइल। 80 माइल में चारों तरफ एटमॉस्फेयर सुगंधित रहता था। ये भगवान के मल की विशेषता है। तो मल होने से क्या हुआ? गाय का मल भी मल है, लेकिन हम उसे घृणा तो करते नहीं है। लिपा हुआ अशुद्ध स्थान भी शुद्ध हो जाता है गाय के गोबर से, देवताओं के बैठने का स्थान हो जाता है। देवता लोग ऐसे इस कुर्सी पर नहीं बैठ सकते, इन जमीन को अगर गाय के गोबर से लिप दिया जाए तो वो बैठ जाएंगे। गाय का गोबर इतना पवित्र है। तो मनुष्य को शास्त्रों के अनुसार चलना चाहिए। शास्त्र जो कहते हैं वो सत्य है। भगवान का मल मूत्र भी होगा तो वो दिव्य है, हमारे जैसा नहीं है। अपना दिमाग सब जगह नहीं लगाना चाहिए कि ये ऐसा है तो ऐसा होगा, ये ऐसा है तो ऐसा होगा। शास्त्र जो कहता है वो मानना चाहिए। शास्त्र कहता है कि गाय का गोबर पवित्र होता है। शंख एक जीव की हड्डी है, लेकिन शंख पवित्र होता है। और किसी हड्डी में, अस्थि में लेकर के जल दीजिए किसी को तो कोई नहीं पिएगा, लेकिन शंख एक ऐसी हड्डी है कि उसमें जल लेकर भगवान का अभिषेक किया जाता है, और उसका जल हमारे सिर पर आता है तो हम लोग पवित्र मानते हैं अपने को। तो वो हड्डी है। गाय का गोबर एक मल है, लेकिन फिर भी वो दिव्य है, दूसरा है शास्त्र के अनुसार। इसी तरह भगवान का जो कुछ भी है सब कुछ अप्राकृत है। आजकल लोग तर्क करते हैं, शुष्क तर्क, जिसको संस्कृत में हेतुवाद कहते हैं। हेतुवाद, शुष्क कारणवाद, किसी भी बात को तर्क से काट दो। लेकिन महाभारत कहता है कि तर्को अप्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्न। तर्क जो है वो मन की तरंग होता है, तो उसकी कोई प्रतिष्ठा नहीं है, उसका कोई आधार नहीं है। हम तर्क करके आपको परास्त कर सकते हैं, आप तर्क करके हमको परास्त कर सकते हैं, उसका कोई आधार नहीं है, प्रमाण नहीं है वो। लेकिन शास्त्र प्रमाण है।
तो जो शास्त्र प्रमाण को छोड़कर मनमाना आचरण करते हैं उनको कहा जाता है वो हेतुवादी है, शुष्क तर्कवादी। संस्कृत की व्याख्या में श्रीपाद शंकराचार्य कहते हैं कि जैसे कोई आदमी यह कहे कि भाई गाय का गोबर, एक जानवर का गोबर जब इतना पवित्र है तो पढ़े लिखे ब्राह्मण का गोबर कितना पवित्र होगा। अब यह जो दिमाग है इसको शुष्क तर्कवाद कहेंगे, शुष्क तर्क। तब ठीक है, तब आदमी के गोबर से घर लिप दो, तो क्या होगा, जो भी घर में रहेगा भाग जाएगा। है कि नहीं? ये तो कोई तर्क काम करने वाला है नहीं। गाय का गोबर पवित्र है, आदमी का मल पवित्र नहीं, वो महाअपवित्र वस्तु है। तो इस तरह से अपने दिमाग से नहीं नापना चाहिए, शास्त्र द्वारा किसी वस्तु को नापना चाहिए। भगवान क्या है, वे किस तरह आए, किस तरह अपने धाम में गए, उनकी विलक्षण लीलाएं। मनुष्य जहां जाता है वहां अपने दिमाग से कुछ भी जोहता रहता है। वृंदावन के भागवत के कथाकार हैं, वो एक बार कथा कह रहे थे, बहुत सुंदर दृष्टांत दिए। वो कह रहे थे कि ग्वालिन एक बार कपड़ा खरीदने गई, वस्त्र खरीदने गई एक दुकान में। तो दुकानदार कपड़ा लगा नापने मीटर से, गज से। तो ग्वालिन कहती है क्या कर रहे हो? तो कहा कि माता जी मैं नाप रहा हूं, कपड़ा नाप रहा हूं, वस्त्र नाप रहा हूं। तो ग्वालिन कहती है तुम्हारा दिमाग पागल हो गया है क्या? ये मीटर से क्यों नाप रहे हो? हमारे लोटा से नापो, हमारे लोटा से नापो। तो कहा कि माता जी कपड़ा लोटा से नहीं नापा जाता है। तो कहे कि मैं कितना दूध नाप दी इससे और कपड़ा नहीं नापा जाएगा? वो तो दूध रोज बेचा करती थी और दूध नापती थी लोटा से। तो कहे कि मैं कितना दूध नाप चुकी हूं इस लोटा से और एक कपड़ा नहीं नापा जाएगा। तो अब बताइए इसका क्या उत्तर है? यहाँ लोटा का मतलब है हमारा लोटा जैसा दिमाग। हम लोग कहीं जाते हैं तो बस इसी से नापा करते हैं। वो शास्त्र पढ़ना चाहिए, भागवत पढ़ना चाहिए कि इसमें क्या लिखा हुआ है। तो मैं यह बात कह रहा हूं कि भगवान श्री कृष्ण ने स्वच्छ स्थान में यदि पेशाब कर देते हैं, मल त्याग देते हैं, तो हमें कभी भी मनुष्य के मल आदि की कल्पना नहीं करनी चाहिए। वह कुछ दूसरी वस्तु है। यहां तक कि देवताओं में भी मलमूत्र नहीं होता है। देवता मलमूत्र त्यागते नहीं है। तो कोई सोच सकता है कि अरे उनका मल रुक गया है तब तो मर जाएंगे। ऐसा देवता लोग नहीं खाते। वो ऐसी चीज खाते हैं जो केवल रक्त बन जाता है, उसमें मलांश आता ही नहीं है। वो तो देवताओं की बात छोड़ दीजिए, इस जगत में वृक्ष भी हैं, ये पेड़ पौधे, ये भी रोज खाते हैं, लेकिन इनके लिए कोई टॉयलेट नहीं बना है। वृक्ष रोज खाते हैं, इनको पादप कहते हैं। पादप का अर्थ होता है पैर, चरण, और प माने पीने वाले। वे चरण से धरती का रस पीते रहते हैं, रोज खाते रहते हैं, लेकिन फिर भी उनमें मल मूत्र नहीं है। एक साधारण जीव में भी मल मूत्र नहीं है। देवताओं में तो कोई मल मूत्र होता नहीं, फिर भगवान में कैसे मल मूत्र हो सकता है? और कदाचित यदि देखा भी जा रहा है तो भगवान का मल मूत्र भी भगवान है। उसे शास्त्र की दृष्टि से देखना होगा कि क्या वस्तु है। ऐसी वस्तु है जिससे 10 योजन सुगंध फैलती है। जिस वस्तु से सुगंध फैले उसको मल कहना ही बेकार है। कस्तूरी वो तो माना जाएगा। तो जो कुछ भी हो, भगवान के इन लीलाओं पर विचार करने से पहले सिद्धांत जान लेना आवश्यक होता है। तो गोपियां शिकायत करती हैं कि हमारे लिपे पोते घर में मल मूत्र त्याग देता है। और देखो रात दिन चोरी में लगा हुआ लड़का इस समय कितना साधु बनकर तुम्हारे पास खड़ा है। इस समय कितना भोला भाला खड़ा है, लगता है कि ये सपने में भी चोरी नहीं जानता होगा। वाह रे वाह। इस तरह से कृष्ण के मुख को देखा करती थी, भयभीत मुख को। कृष्ण चकित थे कि मां पीटेगी, क्या करेगी। तो
सभय नयन श्री मुखालोकनी भी। गोपियां देखती थी कृष्ण के भयभीत चेहरे को, लेकिन माँ जसोदा कभी कृष्ण को उलाहना नहीं देती थी, और बल्कि वे कहती थी कि अरे सखियों, मुझ गरीबनी का एक ही बेटा है, अगर तुम्हारा बर्तन फोड़ दिया है, तुम्हारा कुछ खा गया है, तो उससे दुगुना चौगुना हमारे घर से ले जाओ, लेकिन हमारे बच्चे को कभी उलाहना मत। इतना प्यार था, इतना स्नेह था माँ जसोदा का। कहते तुम्हारा जो कुछ नुकसान किया है मैं कई गुना चुका दूंगी, लेकिन मेरे बच्चे को ऐसा मत कहो। और कभी कभी कृष्ण जब थोड़ा बड़ा होने लगे तो किसी गोपी को, छोटी गोपी को पकड़कर अपने से कहने लगते थे, मैं तुम्हारे साथ विवाह करूंगा, और मैं बहुत फेर में हूं, मैं काला हूं, इसलिए मेरा विवाह होने वाला नहीं है। और दूसरी बात यह भी है कि ब्रज में एक चोर के नाम से मैं प्रसिद्ध हो गया हूं, इसलिए मेरा विवाह नहीं हो पाएगा, इसलिए किसी तरह से मेरा विवाह होना चाहिए। कभी कभी माँ जसोदा से कहा करते थे, मैया कर दे मेरो ब्याह, मंगाए दे दुल्हन गोरी सी। कि माँ मेरा विवाह कर दो, हमारे घर में गोरी दुल्हन मंगा दो। छोटा बच्चा बिल्कुल बात कर रहा है, छोटा सा बच्चा, शायद विवाह का मतलब भी नहीं जानता होगा। लेकिन एक विवाह कर दो, तो माँ जसोदा कहती है कि अरे विवाह होगा तो बारात जाएगी, सब तुम्हारे बाबा जाएंगे और सब जाएंगे, तो बलराम जाएगा। तो कहते ना 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 ना, बलराम चाहता है कि मेरा विवाह न हो। कृष्ण कहते थे बलराम नहीं चाहता है, वही तो हमको चिढ़ाता है, कहता है कि नंद जी गोरे हैं, जसोदा गोरी है, तुम काले हो, तुम दूसरे के लड़के हो, नंद जसोदा के पुत्र नहीं हो, सब वही तो मुखिया है, सभी बच्चों में हमारी बेइज्जती करता है। सभी लोग हमको कहते हैं कि तुमको नंद बाबा ने खरीद कर लाया है, तुम जसोदा के लड़के नहीं हो, ये नहीं हो, वो नहीं हो। मैं सुनते सुनते माँ क्या कहूँ, मुझे इतना क्रोध हो रहा है बलराम पर। जब मेरा विवाह हो तो उसको बारात की सूचना मत देना, हम रातों रात जाएंगे, 2-3 सखा जाएंगे, विवाह करके आ जाएंगे। अगर विवाह की सूचना बाहर खुल गई तो मेरा विवाह नहीं होगा, क्योंकि तुम जानती हो कि सारे ब्रज के लोग मुझको चोर कह रहे हैं। तो कोई भी अगुआ आएगा अपनी बेटी का विवाह करने तो किसी चोर से थोड़े विवाह करेगा। और माँ सुनो सुनो, एक बात बता रहा हूँ, ये जो वृषभानु जी हैं बहुत बड़े व्यक्ति हैं, उनके घर की जो राधा है, मैं चाहता हूँ उसी के साथ विवाह हो जाए मेरा। तो माँ जसोदा भी कह दिया ठीक है बेटा, सो किसी दिन रातों रात तुम्हारा विवाह करा दूंगी, आज सो जाओ, आज सो जाओ। और सोए सोए में बीच आधी रात को उठकर कहते हैं माँ कब बारात जाएगी। छोटा बच्चा इस तरह से बोलता रहता था, ये भगवान की लीलाएं। तो माँ कभी उलाहना नहीं देती थी कि तुम क्यों दूसरे के घर में जा रहे हो, क्यों ऐसा कर रहे हो, उलाहना नहीं देती थी। एक दिन उलाहना देने भी चली तो अद्भुत आश्चर्य देखा माँ जसोदा ने, उसी का वर्णन सुखदेव गोस्वामी आगे कर रहे हैं। वो क्या उलाहना था कि एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्या गोपदारका कृष्णो मृदम भक्षितवान इति मात्रे निवेदयन। एक दिन श्री बलराम आदि गोप बच्चा बालक आए माँ जसोदा के पास, कृष्ण को पकड़ कर लाए। कृष्ण उस समय माटी खाए थे, ब्रजरज खाए थे, तो वो लोग पकड़ कर लाए माँ जसोदा के पास और कहे कृष्णो मृदम भक्षितवान, माँ कृष्ण माटी खाया है, ये माटी खाने की इसको आदत है, इसके पेट में कीड़े पड़ जाएंगे, ये रोगी हो जाएगा, इसको डांटो मारो, ये माटी खाया है। तेरे लाला ने माटी खाई जसोदा सुन माई, तेरे लाला ने माटी खाई है। बलराम जी भी आकर कह रहे थे, सभी बच्चे कह रहे थे। तो माँ जसोदा को बड़ा दुख लगा कि अब तक तो माखन चुरा कर खाता था, दही खाता था, ये माटी खाना चालू कर दिया तो इसका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। तो माँ जसोदा एक हाथ पकड़ी कृष्ण का और भर्त्सना की, अरे मूर्ख, अरे बुद्धिहीन,
कहीं मिट्टी खाया जाता है? मिट्टी क्यों खा रहा था? माँ हितैषिणी थी, अपने बच्चे का हित चाहने वाले। हितैषिणी यहाँ लिखा गया, उपालभ्य, भर्त्सना करके और लगी कहना। कृष्ण उस समय डर गए थे, भय से उनकी आंखें नाच रही थी, संभ्रांत थी और वे माँ की तरफ देख नहीं रहे थे, भयभीत थे। माँ की तरफ ऐसे देख भी नहीं सकते थे कि अब मारेगी। और माँ कहती थी, क्यों माटी खाया? कस्मान मृदम अदांतात्मन भगवान भक्षितवान रहा। अरे अदांतात्मन, अरे चपल शरीर, अरे चंचल, एकांत में माटी क्यों खाया? कस्मात मृदम भक्षितवान, क्या तुमको खाने को नहीं मिल रहा है? तुमको कोई वस्तु खाने को नहीं मिल रही है, भूख से मर रहे हो, क्यों खाया माटी? इस तरह से बुद्ध कह रही है। तो कृष्ण धीरे से कहते हैं, मैं नहीं खाया हूं, और मुख में मिट्टी है मुख में अभी थोड़ी सी मिट्टी है और मिट्टी लिए दिए कहते नहीं खाया हूं। ये भी भूल गए कि मिट्टी को कम से कम भीतर तो कर लें, चाहे मुख से निकाल दें। तो मिट्टी नहीं खाया। तो माँ जसोदा कहते, बदंती ताव काहेते, तुम्हारे साथी बता रहे हैं कि तुम मिट्टी खाए हो। और अग्रजो अपि अयम, तुम्हारा खास अग्रज, तुम्हारा बड़ा भाई कह रहा है कि तुम माटी खाए हो। क्यों माटी खाए? तुम माटी खाए हो इसमें तो संदेह नहीं है, जरूर खाए हो। तो श्री कृष्ण कहते हैं, ना हम भक्षितवानम व सर्वे मिथ्या विशंसिना। माँ, मैं माटी खाया नहीं हूं, ये सभी झूठ बोल रहे हैं। सर्वे मिथ्या अभिशंसिना, ये सभी मिथ्या बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। अम्ब कह रहे हैं, अपने माँ को अम्मा कहना चाहिए, अम्ब कहना चाहिए। भगवान अपनी माँ को अम्ब कहते हैं। कम से कम हिंदू संस्कृति में पले हुए लोगों को अपने माँ को अम्मा कहना चाहिए। या संसार में किसी भी व्यक्ति को चाहिए कि अपने माँ को अम्मा कहे। अम्बा, संस्कृत में अम्बा का अर्थ होता है जो हमको गर्भ में धारण की है और जो हमारा पालन करती है दूध पिला करके, उसको अम्बा कहते हैं। ये एक शब्द का इतना अर्थ हुआ, उसके साथ संबंध टपकता है। यदि अम्बा कहा जाए तो उसके साथ संबंध टपकता है, ये मेरी माँ है, मुझे जन्म दी है। तो भगवान भी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, अम्बे अहम न भक्षितवान, मैं खाया नहीं हूं। सर्वे मिथ्या विशंसिना, एक नहीं, ये सभी झूठ बोल रहे हैं तुम ही सत्य बोल रहे हो, ये सब झूठ बोल रहे हैं। भीतरी आशय भगवान का यह था कि माँ मैं खाया नहीं हूं, सब कुछ तो मेरे भीतर ही है, खाने का कोई प्रश्न ही नहीं है। वास्तविक अर्थ ये था, कृष्ण के भीतर ही सब कुछ है, वो खाएंगे क्या? सर्वे मिथ्या विशंसिना, यदि सत्य गिरह, यदि इनकी बात सत्य मानती हो तो समक्षम पश्य में मुखम, मेरे मुख को प्रत्यक्ष देख लो। अगर मैं मिट्टी खाया होऊंगा तो मिट्टी कुछ मेरे मुख में रहेगा, दांत में लगा होगा, ओठ में लगा होगा, मैं मुख खोल रहा हूं, देख लो अगर इनकी बात को सत्य मानती हो तो मुख खोल करके दिखा रहा हूं, देखो। यदि सत्य गिरह तरही समक्षम पश्य में मुखम, मैं मुखम समक्षम पश्य, प्रत्यक्ष देख लो। और यदि मैं माटी नहीं खाया हूं तो इन सबको पीटो कि आज से झूठ ना बोला करें वास्तव में कृष्ण ब्रजरज खाए थे। तो इस पर बहुत उत्प्रेक्षा की गई है कि कृष्ण क्यों ब्रजरज खाए, क्यों मिट्टी खाए। इसकी कई उत्प्रेक्षाएं हैं। एक टीकाकार कहते हैं कि भगवान के मन में हार्दिक इच्छा थी कि अपने भक्तों का चरण रज खाए, तो ब्रज में तो सभी उनके भक्त हैं, प्रेमी हैं, इसलिए वे सहज खाए। ये ब्रजरज खाने की बात। अथवा भगवान के भीतर अनंत कोटि ब्रह्मांडों में अनंत जीव थे, वे सब चाहते थे कि हमको ब्रजरज मिले, तो भगवान अपने मुख में डालकर सभी प्राणियों को ब्रजरज दे रहे थे। यह भी अर्थ। यह स्वाभाविक भी, बच्चे कभी कभी मिट्टी खा लिया करते हैं, उनमें विवेक होता नहीं,
जो भी दिया जाता है तो मुख में लगा लेते हैं, कभी खिलौना खाने लगते हैं तो फूल खाने लगते हैं, कुछ भी खाने लगते हैं। तो इस तरह से जो हाथ में आया भगवान खाने लगे, बाल लीला कर रहे हैं। इस तरह की कई उत्प्रेक्षाएं। अथवा जब मुख से झूठ निकल जाए तो झूठ निकलने के बाद कुल्ला करना चाहिए आदमी को आचमन करना चाहिए। ये संस्कृत में नियम है। अगर आप मान लीजिए झूठ बोल दिए तो पानी लेकर मुख धो लेना चाहिए। तो भगवान ने सोचा कि इसमें पानी तो नहीं, लेकिन कम से कम मिट्टी लेकर के और धो लो। इसके पहले भी वो झूठ बोले थे, बहुत झूठ बोले थे कि मैं किसी के घर में नहीं गया, कोई माखन नहीं खाया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो अपना मुख साफ कर रहे थे, झूठ बोल दिया। तो इस तरह से वे दिखाए। जदेवम तरही ब्यादेही, माँ जसोदा कही कि यदि तुम मिट्टी नहीं खाए हो तरही ब्यादेही, अपना मुख बाओ, खोलो मुख। छोटा सा मुख था और माँ जसोदा कहते खोलो मुख। तो ऐसे छोटे बालक को नीचे की तरफ देखकर चलो खोलो। व्यादेही इत्युक्त स भगवान हरि, ऐसा कहने पर 6 ऐश्वर्यों से परिपूर्ण भगवान श्री कृष्ण व्यादत्त अपना मुख खोले। और मुख खोले अव्याहत ऐश्वर्य क्रीड़ा मनुज बालक। वो तो लीला से मनुष्य बालक हैं, वास्तव में तो उनका ऐश्वर्य अव्याहत है, वो दिखाए। तो माँ जसोदा श्री कृष्ण के मुख में पुनः संपूर्ण विश्व को देखने लगी। यहाँ श्री कृष्ण को अव्याहत ऐश्वर्य लिखा गया। ऐश्वर्य का अर्थ होता है कंट्रोलिंग पावर, ईशनम। समस्त वस्तुओं का स्वामी श्री कृष्ण है। किसी भी देश में, किसी भी काल में उनकी ईश्वरता बाधित नहीं है। इस संसार में और भी कई ईश्वर हैं, हम लोग भी ईश्वर हैं। ईश्वर का अर्थ होता है कंट्रोलर। हमारे पास भी थोड़ा धन है, हम भी कंट्रोल कर रहे हैं, अपने शरीर को कंट्रोल कर रहे हैं, अपने घर को कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन हमारा जो कंट्रोलिंग पावर है किसी देश में सीमित है। एक स्थान पर हम नियामक हैं, कंट्रोलर हैं, दूसरे स्थान पर हम कुछ भी नहीं है ना। इसको देशांतर कहते हैं। एक स्थान पर हम मालिक हैं लेकिन दूसरे में नहीं है। आप एक घर के मालिक हैं लेकिन न्यूयॉर्क में कई ऐसे घर हैं जहां आपको लोग, आपका नाम भी लोग नहीं जानते हो, एक घर के मालिक। तो हमारा जो ऐश्वर्य है वो आहत है, देश द्वारा सीमित है, काल द्वारा सीमित। आज हम किसी वस्तु के या फर्म के या फैक्ट्री के मालिक हैं, कल हो सकता है नहीं रहेंगे। इसको काल द्वारा बाधित ऐश्वर्य कहते। कुछ वर्ष के लिए कोई मालिक रहते हैं, कुछ वर्ष के लिए राष्ट्रपति बनते हैं किसी देश के, लेकिन इसके बाद वो राष्ट्रपति नहीं रहेंगे। तो यह काल द्वारा बाधित ऐश्वर्य। हम सब जगह के मालिक नहीं हैं और सब समय मालिक नहीं है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ऐसे हैं कि वो सब कुछ के स्वामी हैं और सब काल में स्वामी हैं। वे अनादि काल से स्वामी हैं, अनंत काल तक स्वामी रहेंगे। ऐसा नहीं कुछ दिन वो भगवान रहे हैं, कुछ दिन मालिक रहे, इसके बाद नहीं रहेंगे। इस संसार में चाहे इंद्र हो, ब्रह्मा जी हो, कोई भी देवता हो, कुछ काल तक स्वामी रहते हैं, इसके बाद नहीं रहते, पद छीन लिया जाता है। और कुछ समय तक मालिक रहते हैं। आज भी हम लोग अपने घर का मालिक अपने को कहते हैं, लेकिन कितना दिन रहेंगे, कितना दिन घर का मालिक रहेंगे। और कितना दिन पहले थे, आप भी पहले बेबी थे, पहले बच्चा थे, कुछ दिन मालिक हो गए, इसके बाद घर में पड़े रहेंगे बूढ़ा होकर के, अब मालिक नहीं रहेंगे। और घर के लोग प्रतीक्षा करेंगे कि ये कब मरे। कभी कभी तो लोग बड़े स्नेह की भाषा बोलते हैं, बनावटी। हम चाहते हैं कि हमारे पिताजी को बड़ा दुख हो रहा है, राम जी सुन लेते तो अच्छा होता, मतलब इनको बुला लेते तो अच्छा होता। अरे तुम ये कहो कि तुम्हारा घर गंदा हो रहा है, तुमको भार बना हुआ है, ये क्यों नहीं कहते है ना। इस संसार में तो देखा जाता है, जब तक काम करने की शक्ति है तब तक घर के लोग चाहते हैं,
काम करने की शक्ति नहीं रहती है तो सब लोग चाहते हैं कि अभी न रहे। तो अमेरिका के बूढ़े लोगों की तरह कहीं पिंजड़ा पोल में डाल दिया जाए या अनाथालय में डाल दिया जाए, वहीं अपना दिन गिने मरने का। मैं सुना हूं कि इस देश में बूढ़े लोगों को कहीं डाल दिया जाता है और पशु की तरह उनको खिलाना पिलाना देखना होता है। बच्चे प्यार नहीं करते हैं। हमारी वैदिक संस्कृति ये है कि बच्चे देख रेख करते हैं, माता पिता की संभाल करते हैं, बुढ़ापा के दुख में वे सहायता करते हैं, काम आते हैं। लेकिन इस संसार का ये नियम है, वास्तव में कुछ काल के बाद हम मालिक नहीं रहेंगे। आप घर बनाए हैं, घर के मालिक हैं, सब कुछ है, लेकिन शरीर छूट जाने पर जो भी घर में आता है वो कहता है कि इनको ले जाओ मरघट में, इनको हटाओ हटाओ हटाओ। एक भी आदमी नहीं कहता है कि यार ये घर के मालिक थे, यही घर बनाए हैं, इनको 2-4 दिन रहने दो। कोई नहीं, सभी यही कहते हैं ले चलो ले चलो, किस लिए देर कर रहे हो, किस लिए देर कर रहे हो, ले जाते हैं। ये होना है। फिर भी जब तक हम लोग युवक रहते हैं, मालिक रहते हैं, तो कहते हैं हम मालिक हैं मालिक हैं। कितनी वस्तु के मालिक हैं आप और कब तक मालिक रहेंगे? इसको आहत ऐश्वर्य कहते हैं। और भगवान श्री कृष्ण का जो ऐश्वर्य है, उनकी जो मालकियत है, वो काल द्वारा बाधित नहीं है। वो सतयुग में भी वही मालिक थे, कलयुग में भी वही मालिक, अनादि काल से वही मालिक और रहेंगे। ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण। हम लोग तो इस जगत में जन्म लेते हैं तो कुछ दिन के बाद इसका मालिक, ये मालिक, वो मालिक, फिर मर गए, फिर दूसरे मालिक हो गए, दूसरे ईश्वर होते रहते हैं। तो श्री कृष्ण के भीतर ही सब कुछ है, सारा जगत। तो माँ जसोदा ने देखा, दूसरे ईश्वर होते रहते हैं। तो श्री कृष्ण के भीतर ही सब कुछ है, सारा जगत। तो माँ जसोदा ने देखा, सा तत्र ददृशे विश्वम जगत्स्तास्नो चखम दिशः। माँ जसोदा ने कृष्ण के मुख में देखा इदम विश्वम, इस संपूर्ण विश्व को। 2 प्रकार का विश्व है, एक स्थास्नु और एक जगत। जगत का अर्थ होता है चलने वाला, चर कहते हैं उसको, और स्थास्नु का अर्थ है स्थावर, अचर। चर और अचर इस संपूर्ण विश्व को देख। हम लोग चर हैं, कहाँ चलते हैं? थलचर हैं, थल में चलते हैं, यह थलचर है। और कुछ प्राणी जलचर हैं। चर में 3 प्रकार के प्राणी हैं, जलचर, थलचर, नभचर। अपने अपने स्थान पर हम लोग सुखी रहते हैं। जल में चलने वाले मत्स्य आदि, और नभ में चलने वाले पक्षी आदि, और थल पर चलने वाले मनुष्य आदि। इस प्रकार के प्राणी। और कुछ अचर हैं जो चलते नहीं हैं, जैसे वृक्ष, पर्वत, नदियां, ये भी जीव हैं, चलते नहीं हैं, एक जगह रहते हैं, वृक्ष और पर्वत आदि खास करके। तो संपूर्ण विश्व को मां जसोदा ने कृष्ण के मुख में देख। आज हमारा चर में जन्म हुआ है, हो सकता है कि अगले जन्म में हम बिल्कुल अचर हो जाएंगे। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो लोग शरीर को नहीं ढकते हैं अच्छा से, वे सब वृक्ष होंगे। वृक्षों को एक भी अंडरवियर नहीं पहनाया जाता है, या पशु हो जाएंगे, कोई शरीर ढकने की जरूरत ही नहीं होगी। प्रभुपाद जी ने ऐसा लिखा और शास्त्र भी कहता है। तो चर या चर, हम लोग वास्तव में चर हैं, ये थलचर हैं। आपने देखा होगा कि आकाश में जब प्लेन पर जाते हैं तो 1 घंटा 1.5 घंटा तो अच्छा लगता है, लेकिन इसके बाद यही मन में होता है कि कब थलचर बनेंगे, कब उतरे। हमारे लिए नॉर्मल भूमि है, हम यहाँ के हैं, हमारे लिए आकाश जो है वो परदेश है। जैसे मछली को बाहर कर दिया जाए जल से तो वो उसकी हालत बिगड़ जाती है, और मनुष्य को जल के भीतर कर दिया जाए तो उसी तरह से आकाश भी हम लोगों के लिए उचित स्थान नहीं है। हम लोगों को थल पर रहना चाहिए। भगवान भी यहाँ रेंगते हैं ब्रज कर्द में भूमि पर, तो हम थलचर है। सारे विश्व को मां जसोदा ने कृष्ण के मुख में देखा।
अंतरिक्ष देखा, समस्त दिशाओं को देखा, साद्री द्वीपाधि भूगोलम, संपूर्ण भूगोल को, भूमंडल को देखा, पर्वतों के साथ, द्वीपों के साथ, समुद्रों के साथ, सवायाग्निंदु तारकम, वायु देखा और इंदु, चंद्रमा, सूरज, तारा, ज्योतिष चक्रम, संपूर्ण ज्योतिर्मंडल, जलम, तेज, जल, आग, नभस्वान, हवा और वियत, आकाश, ये पंच महाभूत के लिए कहा जा रहा है। सबको मां यशोदा ने कृष्ण के मुख में देखा। पंच महाभूत, संस्कृत में महा का अर्थ होता है बड़ा, स्टॉक, और भूत माने वस्तु। 5 वस्तु को भगवान ने बहुत ज्यादा स्टॉक में बनाया है इस संसार में, और इन्हीं से सब कुछ बनता रहता है। आकाश बहुत बड़ा है, यह पंच महाभूत में से एक भूत है, बहुत भारी स्टॉक है आकाश का। और जल, हवा, अग्नि और पृथ्वी, इनमें से थोड़ा थोड़ा मिला करके हमारा शरीर बना है। कोई भी वस्तु बनती है तो इस स्टॉक से थोड़ा थोड़ा काट करके बनी है, और फिर भी ज्यों के त्यों है ये, इसलिए इनको महाभूत कहते हैं। महास्टॉक, महान पुंज किसी वस्तु का। अब कितना भी शरीर बनेगा, लेकिन हवा कम होने वाली नहीं है, जल कम होने वाला नहीं है, आकाश घटने वाला नहीं है, आग कम होने वाली नहीं है। ये महाभूत है। जो बनाया है वो सबका भूत भविष्य जानकर बनाया है कि कितनी हवा की जरूरत है, पानी की जरूरत है, सब कुछ भगवान देखते हैं। आजकल लोग सोचते हैं कि मनुष्य ज्यादा बढ़ जाएंगे तो यह खाने को घट जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इसलिए दूसरे लोग न आवे, हम लोग काफी हो गए। लेकिन भगवान इतना सामान बनाए हैं कि बहुत लोग यहाँ अट सकते हैं। इस अमेरिका की भूमि में तो इससे कई गुना ज्यादा जनसंख्या हट जाएगी। इतनी बेकार जमीन पड़ी हुई है यहाँ पर, कोई उत्पादन नहीं, कुछ नहीं, आराम से दूसरे जो लोगों से मंगा करके खाओ पियो, बस। बहुत जमीन यहाँ बेकार पड़ी हुई है। तो भगवान की सृष्टि में कोई कमी नहीं है, लेकिन हम लोग कुछ जमीन छेंक लेते हैं, हमारा है वो तुम्हारा है, तुम उसमें धक्का खाओ या मत आओ, ये होता है। इसको पंच महाभूत कहते हैं। मां यशोदा ने कृष्ण के शरीर में सब कुछ देखा। ये सारा धन कृष्ण का है वास्तव में, सब कुछ, चाहे वो भारत हो, अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कोई हो, जमीन 1-1 इंच कृष्ण की है, भगवान का है, और उनके मुख के भीतर है, उनके भीतर ये सब कुछ है। हमें पता नहीं है इस बात का। वे गीता में कहते हैं कि भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति रष्टधा। जो भी भूमि है, जल है, आग है, आकाश है, सब कुछ मेरा है, मेरी प्रकृति। तो मां यशोदा ने देखा कृष्ण के मुख में। इसके साथ ही साथ समस्त देवताओं को देखा जो इंद्रियों पर रहते हैं, और शब्द रूप रस गंध इन मात्राओं को देखा, इंद्रियों को देखा, मन को देखा, और तीनों गुणों को भी देखा। सब कुछ कृष्ण के भीतर देखा। एतद विचित्रम सहजीव काल स्वभाव माया शैलिंग भेदम सुनो स्तनो वृक्ष विदारितास्ये ब्रजम सहात्मानम अवाप शंका। मां यशोदा ने देखा कि भिन्न भिन्न स्वभाव के लोग, भिन्न भिन्न भाषा के जीव, भिन्न भिन्न आकार वाले, भिन्न भिन्न रुचि वाले सभी जीव कृष्ण के मुख में है, और यहाँ तक कि एक छोटा कृष्ण भी कृष्ण के मुख में है, और एक यशोदा उसको डांट रही है। यह भी मां ने देखा। एक अद्भुत बात देखा उसने। विस्फारित नेत्रों से मां यशोदा देख रही थी कि क्या हो गया हमारे बच्चे के मुख में। देखने लगी। सहात्मानम, अपने पुत्र के साथ ही अपने को भी भीतर देख रही है। तो सोचने लगी किम स्वप्न ये तब, क्या ये सपना है भाई, क्या मैं सपना देख रही हूं? तो सपना, ये भी एक विचार आया कि हो सकता है कि मैं सपना देख रही हूं। तो चारों तरफ दृष्टि दौड़ाई, देखी तो गोपियां घर का काम कर रही हैं, और सब गाय इधर उधर जा रही हैं, बच्चे हैं, पेड़ है। तो सोची नहीं नहीं, स्वप्न नहीं है, स्वप्न नहीं है। पहले मन में विचार आया कि
किम स्वप्न ये तद उतदेव माया, क्या ये सपना है? तो चारों तरफ देखी, विचार करके फाइनल पहुंची कि ना ना ये सपना नहीं है, सपना नहीं देख रही हूं, ये जागृत की बात। तब फिर कहती हैं किम देव माया, क्या यह भगवान हरि की माया है, क्या भगवान विष्णु की माया है? तो फिर देख रही कि अगर माया होती तो सब लोग ऐसा देखते, मैं ही क्यों अकेले देखूंगी, है ना? अगर माया है तो सब लोग ऐसा देखते, तो सब लोग तो अपने अपने काम में लगे हुए हैं और मैं मुग्ध हूं, मैं विस्मित हूं, केवल मैं देख रही हूं, इसलिए माया नहीं है, ये न सपना है न माया है। किंवा मदियो बत बुद्धि मोह, क्या मेरे बुद्धि का भ्रम है क्या? क्या ये मेरे बुद्धि का भ्रम है, वास्तव में इस दृश्य है नहीं, मेरे बुद्धि में ऐसा दिख रहा है क्या? जैसे कोई आदमी अपने को दर्पण में देखता है, क्या ऐसे मैं देख तो नहीं रही हूं, मेरे बुद्धि का भ्रम तो नहीं है? तो फिर वे कहती है नहीं नहीं, अगर दर्पण जैसा दिखाई देता तो कृष्ण खुद इसके मुख में क्यों दिखाई दे रहा है? है ना? अगर दर्पण में हम कुछ देखते हैं तो दर्पण का पिछला भाग तो उसमें दिखाई देगा नहीं, तो ये भ्रम भी नहीं है, ये कुछ फैक्ट है, ये कुछ तथ्य है। मां जसोदा समझने लगी। तो अंत में फाइनल इसी पर पहुंच, अथो अमुष्य ममा भक्स्य यह कश्चनत्पत्तिकात्म योगा, कहीं यह मेरे पुत्र का ही ऐश्वर्य तो नहीं है, कहीं इसी का प्रभाव तो नहीं है। अंत में यही पक्ष विजयी हुआ और मां जसोदा के मन में थोड़े देर के लिए विश्वास हो गया कि ये भगवान है, ये तो ईश्वर है, ये भगवान है। और पछताने लगे कि हाय हाय, मैं तो इसको डांट रही थी, मैं तो इसको मारने की धमकी दे रही थी और मैं सोचती थी ये मेरा बेटा है, हाय रे ये मेरे मन में अज्ञान कहां से आ गया। जो सबसे बड़ा ज्ञान था उसको अज्ञान मानने लगे। भगवान के प्रति सहज स्नेह होना यही परम फल है, यही परम लाभ है। लेकिन मां जसोदा सोच रही हैं, अथो जथावन वितर्क गोचरम चेतो मनः कर्म बचो विरंजसा जदाश्रयम जन जत प्रतीयते सुदूर विभाव्यम प्रणतास्मि तत्पदम। जिनकी शक्ति से मुझे ऐसा अज्ञान हो रहा है, मैं इस कृष्ण को अपना पुत्र मान रही हूं, मन से वाणी से वचन से इसकी महिमा को जानना अशक्य है। यह जगत इसके भीतर है, यही जगत का निर्माता है, इस जगत की रक्षा करता है, पालन करता है, पोषण करता है। लेकिन मैं कितना अज्ञान में थी, मैं मानती थी अहम ममासौ पतिरेव मे सुतो, मैं जसोदा हूं, ये मेरा पुत्र है, नंद महाराज मेरे पति हैं और मैं नंद महाराज के धन की रक्षा करने वाली हूं, धन की स्वामिनी हूं और ब्रज के गोप गोपी उनके घर गोधन सब कुछ मेरे हैं। इस प्रकार का अज्ञान जिनकी माया से उत्पन्न हुआ है, वही प्रभु मेरी गति हूं। कृष्ण के प्रति ईश्वर बुद्धि हो गई। ब्रज के लोगों में कभी कभी ऐश्वर्य उदित होता है, लेकिन देर तक नहीं ठहर पाता है। तो मां जसोदा इस प्रकार से कह रही हैं कि अहम ममासो पतिरेश में सुतो ब्रजेश्वरस्य अखिल वित्त पासति गोप्यश्च गोपाश्च सहगो धना में जन्मा येथम कुमति समय गति। ये भगवान की माया से उत्पन्न होती है मति। यह मैं हूं, ये मेरा पति है, ये मेरा पुत्र है, मैं इस घर की स्वामिनी हूं, ये गोप और गोपी मेरे हैं, मेरे सेवक। यह कुमति है, कुत्सित मति। तो मां जसोदा के लिए कुत्सित मति नहीं है, यह तो दिव्य राज की बात है, लेकिन वास्तव में हम लोगों के लिए कुमति है। हम मानते हैं कि मैं यह देह हूं और इस देह से उत्पन्न बच्चा मेरा है, पति मेरा है, ये घर मेरा है, ये है वो है, ये माया से उत्पन्न है, ये कुमति है। तो मां जसोदा इस तरह से सोचने लगी कि हाय हाय मैं ये कुमति में पड़ी हुई हूं। तो इत्थम विदित तत्वायाम गोपिकायाम सईश्वरा वैष्णवीं व्यतनोदमायाम पुत्र स्नेहमयीं विभु। इस प्रकार मां जसोदा को इस तत्व का ज्ञान हो गया। तो भगवान श्री कृष्ण को अच्छा नहीं लगा, तो वे अपने पुत्र स्नेहमयी माया, योग माया का विस्तार किए मां जसोदा के ऊपर। दो तरह की माया जैसे मैं बताया था, एक भगवान के भक्तों को मोह में डालने वाली माया, उसको योग माया कहते हैं, स्वरूप शक्ति, वो वास्तव में माया नहीं है।
और एक सामान्य जीवों को मोह में डालने वाली माया है, वो भगवान की बहिरंगा माया है। तो पुत्र स्नेहमयी योग माया का विस्तार किए तो शब्दो नष्ट स्मृतिर गोपी, तो जसोदा का वह स्मरण नष्ट हो गया, जो उसे ज्ञान हुआ था वो नष्ट हो गया। तो जो ज्ञान नष्ट हो गया तो पुत्र स्नेह उमड़ गया हृदय में, तो सारूप्या रोहमात्मजम, अपने पुत्र को तुरंत गोद में ले ली। जो मिट्टी खाने के कारण उसको डांट रही थी तो कृष्ण को गोद में ले ली, और गोद में ले करके प्रवृद्ध स्नेह कलिला हृदय सिद्धता, पूरा हृदय में पूरा माने पहले की तरह ही पुनः स्नेह की बाढ़ आ गई, स्नेह उमड़ आया बच्चे के प्रति, और फिर दूध पिलाने लगे। हमारे गौड़ीय संप्रदाय में इस सिद्धांत को बहुत अच्छी तरह से व्यक्त किया गया है। द्वारका के परिकरों में ऐश्वर्य भाव आता है तो बहुत देर तक रह जाता है। जैसे अर्जुन ने जब विराट रूप देखा तो वो थर-थर कांपने लगे, भगवान से क्षमा मांगने लगे कि मैं आपको अपना मित्र कहा, आपको जदुनंदन कहा, सखा कहा, आपके साथ बैठा, खाया, उठा, फिरा, हमको माफ कर दीजिए। ऐसा वो कहते हैं, हमको क्षमा कर दीजिए, मैं बहुत गलती किया हूं कि आपको मित्र कहा हूं, ये कहा। लेकिन ब्रज के परिकरों में जो माधुर्य भाव होता है इतना गाढ़ होता है कि ऐश्वर्य आने पर भी अपना प्रभाव बहुत देर तक नहीं रख पाता है, वो तुरंत तिरोहित हो जाता है। माँ जसोदा विराट रूप को देखी, विश्व रूप देखी, लेकिन थोड़े काल के लिए आया, उसको बुद्धि का भ्रम कह रही, जो सपना कह रही, और अंत में ये मानी कह रहे कुछ नहीं था, हमारा बेटा तो हमारा बेटा है। हृदय में स्नेह की बाढ़ आ गई। ये द्वारका के परिकर लोग तो भगवान का ऐश्वर्य देखते हैं तो कांपने लगते हैं। रुक्मिणी को विश्वास हो गया कि कृष्ण हमको छोड़ देंगे, उनकी बनावटी भाषा को भी वो नहीं समझ पाई, अर्जुन नहीं समझ पाए, वो थर-थर कांपने लगे उतने बड़े वीर होकर। लेकिन कृष्ण कितना भी ऐश्वर्य प्रकट करते थे ब्रज में, तो ब्रज के परिकरों में उनके प्रति भगवत्ता का भाव कभी नहीं होता था। आगे कल कथा होगी कि कृष्ण को उखल में बांध दी माँ जसोदा, तो उखल में बांध दी तो कोई नहीं खोल रहा था, जबकि वृक्ष गिर गए, बहुत खतरा हुआ, बच गया बच्चा, फिर भी बच्चा उखल में बंधा था, किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी खोलने की। तो बलराम जी आए तो लगे पूछने, कौन बांधा है, कौन बांधा है? मैं अपनी फूंक से, अपने हुंकार से विश्व को जला दूंगा, जल्दी खोलो कृष्ण को। और स्वयं नहीं खोल रहे थे, किसी ने कहा कि माँ जसोदा ने बांधा है, तो माँ जसोदा के पास आकर पोज बनाने लगे, खोलो नहीं तो मैं नष्ट कर दूंगा सारे ब्रज को, तुमको पता नहीं है कि ये भगवान है, और मैं शेष नाग हूं, मैं संकर्षण हूं, जला दूंगा सारे ब्रज को, विश्व को, खोलो कृष्ण को, खोलो। तो माँ जसोदा कुछ नहीं कह रही थी, खोल नहीं रही थी। फिर बलराम जी कहते, तुमको पता नहीं है, यही कृष्ण नरसिंह भगवान बने थे, यही नरसिंह अवतार लिए, यही मत्स्य अवतार लिए, यही भगवान राम बने, यही यह किए, पृथ्वी का उद्धार किए, हिरण्यकश्यप को मारे, और मैं संकर्षण हूं, मैं शेष हूं, मेरे हुंकार से, फूंक से विश्व जल कर राख हो जाता है, जल्दी खोलो नहीं तो मैं सर्वनाश कर दूंगा। सभी अवतार कृष्ण के होते हैं, मैं भी अवतार हूं, ये अवतार। तो माँ जसोदा एक छड़ी उठाई, हाथ में छड़ी लेकर कही कि देखो सारा अवतार पना निकाल दूंगी, दूसरे का घर नहीं अवतार लेने के लिए, सारे अवतार मेरे ही घर में होते हैं। और जब छड़ी उठाई तो बलराम जी भाग गए। अवतार है, सारा अवतार निकाल दूंगी यहाँ पर। तो कितना भी पोज बनावे, भगवत्ता दिखावे, लेकिन वहां माधुर्य विजयी होता है, ऐश्वर्य नहीं। इस तरह की लीलाएं। कृष्ण खेल में जब हार जाते थे, एक बार वो खेल कर रहे थे, खेल में हारने वाला घोड़ा बनता था और जीतने वाला सवारी करता था, एक निश्चित डेस्टिनेशन तक, लक्ष्य तक जाना होता था। बच्चे उतना चढ़ लेते हैं, उसी में उनको राज्य प्राप्ति जैसा सुख मिलता है।
तो श्री दाम जीत गए। पहले तो कृष्ण जीत रहे थे, तो ये चढ़ रहे थे और कृष्ण हार गए, श्री दाम जीत गए, राधा रानी के भाई जीत गए। तब कृष्ण को कहा घोड़ा बनो, तो कृष्ण कहा नहीं बनूंगा। क्यों नहीं बनोगे? तो कृष्ण कहा इसलिए कि मैं राजा का लड़का हूं, मैं राजा का पुत्र मैं घोड़ा नहीं बनूंगा। तो और सब बच्चे कहते हैं राजा अपने घर के हो, खेलने में कोई राजा नहीं होता है। तुम्हारे बाबा के पास 9 लाख गौए हैं तो अपने घर में रखो। खेल कूद में, स्पोर्ट्स में सभी बराबर होते हैं। घोड़ा बनोगे कि नहीं? और नहीं बनोगे तो आज से तुमको खेल में शामिल नहीं किया जाएगा। तो श्री कृष्ण कहते हैं तुमको पता नहीं है मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं ब्रह्मा शिव सब मेरे दास हैं, गंगा दुर्गा सब मेरी दासी हैं, और मुझे घोड़ा बना रहे हो। तो वो कहता है अरे बात मत बनाओ, भगवान हो भगवान हो, भगवान अपने घर में रहना है, या चलो घोड़ा बनो। कृष्ण कहा नहीं बनूंगा। तो वो लोग कहते निकल जाओ, हमारे खेल से, हमारी मंडली से बाहर हो जाओ, चलो निकलो। तो कृष्ण जाकर बैठ जाते हैं, दूर निकाल दिया जाता है उनको, और जाकर बैठ करके रोने लगे। तो बच्चे पूछते हैं अब घोड़ा बनोगे? तो कृष्ण कहते हैं हाँ तो चलो घोड़ा बनो। अंत में वो घोड़ा बने, ढोए, तब उनको अपने दल में रखा गया। कुछ भी कहते हैं कि मैं भगवान हूं, मैं ये हूं, चाहे आप दवानल पी जाओ, चाहे गिरवर धारण करो, चाहे कुछ भी करो, कालिए के फण पर नृत्य करो, लेकिन वही नंदलाला हो, बस, और कुछ नहीं। और जगह तुम भगवान हो सकते हो और जगह ईश्वर हो सकते हो, लेकिन यहाँ तो नंदलाल के अलावा और कुछ नहीं। यह है ऐश्वर्य, यह है ब्रज भाव। माँ जसोदा को इतना नाटक दिखा रहे हैं, लेकिन फिर उठाकर गोद में दूध पिलाने लगे। और वही भाव, जैसे पहले स्नेह था हृदय में, वही भाव हो गया। तो इस कथा को सुनकर सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को बड़ा आश्चर्य हुआ कि नंद महाराज और जसोदा ने कौन सा ऐसा पुण्य किया था कि ये सुख उनको मिल रहा है। जो सुख है श्री कृष्ण के खास अपने पिता और मां को नहीं मिला। ये प्रश्न कर रहे हैं कि वसुदेव जी के द्वारा जन्म हुआ माता देवकी के गर्भ से भगवान का, लेकिन माँ देवकी का दूध नहीं पिए भगवान, वो बाल लीला का आनंद नहीं ले पाई, कृष्ण को गोद में रखने का सुख नहीं पा पाई माँ। नंद महाराज कौन सा पुण्य किए थे, जसोदा कौन पुण्य की थी, इस पर प्रश्न करते हैं। राजोवाच नंद किम करोद ब्रह्मन् श्रेय एवं महोदयम् यशोदा च महाभागा पपौ जस्यास्तनम हरि। कि हे ब्रह्मन, हे वेद शास्त्र जानने वाले, नंद महाराज ने कौन सा पुण्य किया था, और जसोदा महाभाग्यवती जसोदा ने कौन सा पुण्य किया था, तप किया था, जिसके स्तन को भगवान हरि पिए। बिल्कुल सिंपल प्रश्न है। पितरो नानो बिंदेताम कृष्णोदारार्भ के हितम। कृष्ण के स्वयं माता पिता देवकी वसुदेव भी कृष्ण की उस आनंदमयी बाल लीला का सुख नहीं पा पाए। नंद महाराज का यश और जसोदा का यश तो आज भी कवि लोग गाते हैं, विद्वान लोग ब्रह्मा आदि गाते हैं, भगवान के भक्ति का यश गाते हैं। तो कौन सा पुण्य किए थे, कृपया सुनाइए। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं सुनो, द्रोण नाम के एक वसु हैं, 8 वसुओं में से सबसे प्रधान वसु, वसु देवताओं की एक जाति होती है, 8 वसु हैं। तो उनमें द्रोण नाम के वसुओं में सबसे श्रेष्ठ हैं, और धरा नाम की उनकी पत्नी थी। तो ब्रह्मा जी ने एक बार आदेश दिया द्रोण को और धरा को कि तुम लोग पृथ्वी पर जा करके और गोपालन का आदर्श दिखाओ, गाय का पालन करो, गाय की रक्षा करो। वे देवता थे, लेकिन उन्होंने कहा, ब्रह्मा जी ने आज्ञा दिया कि तुम जाओ और गोपालन करके दिखाओ, सिखाओ दुनिया को। तो ब्रह्मा जी के आदेश को स्वीकार कर लिए। गाय का पालन करना एक छोटा काम माना जाता है। छोटा काम मतलब सामाजिक दृष्टि से, पुण्य की दृष्टि से तो सबसे बड़ा काम है।
बहुत बड़ा पवित्र काम। भगवान भी आए गाय का पालन करने के लिए, गाय की रक्षा करने के लिए। और आपने देखा गाय का पूंछ पकड़कर, बछड़ों का पूंछ पकड़ करके पीछे पीछे घूमते थे। आजकल खेद है कि बच्चों को कुकुर का पूंछ मिल सकता है लेकिन गाय का पूंछ नहीं मिले। भगवान भी यहाँ बछड़ों की पूंछ पकड़ करके इधर उधर जाते थे। ये घर घर में बनावटी कुत्ता रखे हैं, और बनावटी रखना है तो वो भी हाथी घोड़ा पक्षी रखना चाहिए तो कुकुर रखे। घर में कुत्ता बिल्ली यही सब रखे। क्या कॉन्शियसनेस हो गया लोगों का पता नहीं। इस तरह नीच। एक दिन मैं एक कार में बैठा था, कहाँ पर, नैरोबी की बात। मैं ऐसे कार में बैठा तो एक बनावटी कुत्ता रखा हुआ था पीछे कार में। एसी कार थी, बनावटी मतलब एक मखमल आदि का बना हुआ कुत्ता जैसे आप देखते हैं स्टोर से लाते। तो बैठाया गया था इस तरह से। तो मैं कार में जब ही बैठा तो फिर मैं निकल गया, बाहर हो गया। मुझे ये भ्रम हो गया कि ये कुत्ता कहीं मेरे पीठ पर न आ जाए, चाटने न लगे। ये तो मैं जानता था काटेगा नहीं, लेकिन कम से कम चाटने न लगे। तो मैं निकल गया। तो वो जो स्वामी थे कार के, वे ले जा रहे थे अपने घर मुझे। वे कहे क्यों निकल है महाराज? तो मैं कहा कि अरे वो कुत्ता पीछे रखे हैं, वो चाट लेगा। तो कहा वो तो बनावटी कुत्ता है। तो मैं कहा तो फिर कुत्ता क्यों रखे हैं भीतर? आप कुत्ता क्यों रखे हैं? हाथी रखते, घोड़ा रखते, गाय रखते। तो उसी समय वो निकाल कर फेंक दिए, उसको रोड पर फेंक दिए। कोई ले जाए चाहे कुछ भी करे। कुत्ता मर गया। इस तरह से सीखने की बात। ब्रह्मा जी ने आदेश दिया कि जाओ गाय का पालन करो। और जब द्रोण और धरा ने स्वीकार कर लिया ब्रह्मा जी की बात को, तो ब्रह्मा जी इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने कहा कि बेटा वर मांगो। तो वर मांगने को कहे तो ये द्रोण नाम के वसु यही वर मांगे कि हम लोग आ जा रहे हैं पृथ्वी पर, गोप बनेंगे, लेकिन आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि भगवान हमारा पुत्र बने। आप आशीर्वाद दीजिए और उनमें हमारा परम प्रेम हो, उनके अतिरिक्त और हम कुछ भी ना जाने, और पुत्र भाव से प्रेम हो, भगवत भाव से नहीं। तो ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। आज्ञा पालन से ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। वास्तव में भगवान की प्राप्ति बड़े लोगों के आशीर्वाद से होती है, किसी साधन से नहीं होती है। महान पुरुष यदि आशीर्वाद दे दे तो आशीर्वाद से बड़ा बड़ा काम होता है। तो वही द्रोण नंद महाराज बने, गोप बने, और धरा बनी जसोदा। तो ब्रह्मा जी का आदेश से ब्रह्मा जी का आशीर्वाद सत्य हो गया, और ब्रह्मा जी का आशीर्वाद सत्य करने के लिए भगवान पुत्र बने। यह कथा वास्तव में नंद और जसोदा तो भगवान के नित्य परिकर हैं, गोलोक से आते हैं। लेकिन इस लोक में कोई व्यक्ति पुत्र भाव से भगवान की आराधना करता है तो भगवान के नित्य परिकरों में वो आता है। नित्य नंद के भीतर द्रोण आए और नित्य जसोदा के भीतर धरा जी आई। इस तरह वे वात्सल्य भाव का स्वादन किए। तो अपने माता पिता को और ब्रजवासियों को इस प्रकार श्री कृष्ण आनंदित किए अपनी लीला द्वारा। ये भगवान की बाल लीला है। कल हम लोग भगवान की उखल बंधन लीला का श्रवण करेंगे। इसके पहले भक्तावतार जी 2-4 मिनट कुछ कहेंगे, और हमारे राधा गोविंद मंदिर से ध्रुव महाराज दास आए हैं, श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य, तो वे कुछ आपको सुनाएंगे। ये सारा कार्यक्रम 9 बजे तक पूरा होना चाहिए। कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Maharaj is very well known in our ISKCON society, and he is a very good learned Pandit in Vedas, Upanishads, and all the scriptures. And he has a special mercy from Srila Prabhupada. When he met Srila Prabhupada in 1970, at that time, Prabhupada asked him first time that, do you know Chaitanya Mahaprabhu? Then Maharaj said, yes, I know Chaitanya Mahaprabhu. Then Prabhupada asked him, do you know who is Chaitanya Mahaprabhu? Then Maharaj said, Chaitanya Mahaprabhu is God himself, Krishna himself. Then Prabhupada asked third question, how do you know that Chaitanya Mahaprabhu is God, Krishna himself? Then Maharaj said, I have read from Chaitanya Charitamrita by Krishnadas Kaviraj Goswami that Chaitanya Mahaprabhu is Krishna himself. Then Prabhupada was very much pleased, and Prabhupada put his right hand on his head at that time. So that is a krupa of Prabhupada. So Prabhupada usually was not putting his hand on anybody unless he was pleased. Anybody, any guru, when he is pleased with any small child or anybody, they will put the hand right away. So that was the special mercy, and then he was initiated by Srila Prabhupada, and since 20 years he is staying his residence in Vrindavan, and he is coming from Bihar, which is, there is a village very close to Banaras, and he has studied in Banaras Hindu University. क्लास में भी नहीं जाते थे, तो भी पहले से जब भी छोटे से तभी से स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में, कॉलेज में फर्स्ट क्लास फर्स्ट आते थे, तो इतने होशियार थे. तो ये ऐसे विद्वान इंटेलिजेंट है, तो उनका हमको कुछ न कुछ लाभ लेना चाहिए. कृष्ण. Unfortunately, I know your program has been in Hindi, but I don't know Hindi, so I please ask you to forgive that I will speak in English. But that is not a disqualification for understanding who I am and who is the Supreme Personality of Godhead and what is this Bhagavat. Because in the Bhagavatam itself, it says, Krishne swadamo bhagate dharma jnanadibhihi saha kalonasta drishamesha parana ko dunoditaha. You know this saying. You are now hearing the pastimes of Lord Krishna, but the only way that we can understand those pastimes, those leelas, is because shortly after the disappearance of Krishna at Prabhas Kshetra, along with the rest of the Yadu dynasty, this Bhagavatam, Paranako Dunoditaha, just like the sun has risen. Prior to the sun's rising, it's very dark, but gradually light comes. Paranako Dunoditaha. And as the sun rises, it brings its light around the whole earth planet, as the earth and the sun orbit one another. And light comes to the entire planet so that people can see. So in the same way, this Srimad Bhagavatam, this Bhagavat Purana, has risen. Krishne Swadamo Bhagate, Dharma Jnanadibhihi Saha. Just after the disappearance of Krishna, he left Dwarka, he left in Prabhas Kshetra, Dharma Jnanadibhihi Saha. Along with Krishna, Dharma and Jnana also went back to his Dham, back to Goloka Vrindavan. And shortly after that, when Sukadev Goswami spoke this Srimad Bhagavatam, this Bhagavat Purana to Maharaj Parikshit, then again that light came. And just as the light is going across the world, similarly, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, from 1959 until 1965, for 6 years, Bhaktivedanta Swami Prabhupada lived in Vrindavan, at the Radha Damodar temple, in some very small room, the size of one corner of this room. Every night and every day, he would sit and translate according to the instruction of his Guru Maharaj, Bhakti Siddhanta Saraswati, that you preach this language, this Bhagavat Purana philosophy in English language. Because English language is world known. So Bhaktivedanta Swami spent
6 years, day and night, living in very simple lifestyle. Most of us, we have nice home, car, some nice clothing, some nice things for the family. He lived extremely simple. There's one of his associates told me a nice story. In his small rooms at Radha Damodar in 1983, my seva was to take care of Pujari in those rooms. And there was one sadhu from Mathura who knew Bhaktivedanta Swami, and he came and he explained that one time it was winter in Vrindavan, gets some cold. It's Uttar Pradesh. So the sadhu came and he was explaining that he also came in those years when Bhaktivedanta Swami Prabhupada was translating Srimad Bhagavatam. And it was cold, and Prabhupada had put some burlap bag on the floor, and he was just sleeping on this mat on the floor. But as he was discussing and talking with these friends, he continued to cough. Like that. It was winter. He had caught some cold. So this one sadhu, he said, Bhaktivedanta Babu, why you don't get one cot? You know this rope they make from rasi? The rasi bed? Why you don't get one like that? It's not expensive. I know you are sannyasi. You don't want to live very opulently. But you get one rasi cot, one bed, and it will be good for you because you not sleep on the ground. And Prabhupada told him, no. Every paisa will go to print my book. He was living so simply, expending everything daily or weekly. He would go on bus all the way to Delhi, to Chippiwada, where he was translating these books, and then come back. And we can understand 1960, 1959, 60, 61, bus transportation in Uttar Pradesh, not very good. Then finally he came to the West with only 40 rupees and his translations in some trunk. He came on one cargo ship. And he started this entire international society for Krishna consciousness, this entire world now. Today, 1996, means 30 years, 1966, Bhaktivedanta Swami came, now 1996, 30 years. Bhagavat Purana is translated in more than 40 different world languages. Japanese, Chinese, Russian, French, German, Spanish, Hindi, Gujarati, Tamil, English, because followers have taken that same translation. So what's happening is that it doesn't matter what language you speak. It's very wonderful that you've gathered to hear, and you can hear in your mother tongue of Hindi, because it's more pleasurable like that. So similarly, we like to hear in English. Russian men, they like to hear in Russian language. But that message is the same, just like the sun. Purana ko dunaditaha. You may call it Surya. I may call it sun. A Spanish man may call it soul. But it is the same thing. So Krishna is the same. Sarvasya taham hridisani visto. Matakmete jnanam apohanam cha. He is in everyone's heart. Not only Indian heart, not only Russian heart, not only human being heart. He is in everyone's heart as Paramatma. And when we hear this lila of Madhya Yasoda, Nanda Maharaj, Krishna Balarama, Radharani and the gopis, it doesn't matter where you're from. We are part and parcel of Krishna. Mamaivam sa jivaloke. We can feel it. It doesn't matter what language it is. That sound vibration is transcendental. And by that hearing this Bhagavatam, the purpose is to become purified. Nasta prayesyu badrishu nityam bhagavata sevaya. We gather together this week and we hear the Bhagavatam, but the purpose is that next week you take that in your heart and you continue. And I know that Radha Govinda Maharaj is very much inspired. You can imagine it's a little bit inconvenient. Very much inconvenient to leave Vrindavan, to come and travel last time Louisiana. You're living in foreign person house, not foreign person, but maybe acquaintance, but not dear friend, not like brother or relative. When we go, we like to go to relative. We can feel at ease, relax on the couch, go to the fridge, take what we like. He's in a little bit awkward situation, but he's inspired because this year is Bhaktivedanta Swami Prabhupada's centennial year. So we're trying to hold these extra programs, do a little bit extra effort. And we very much appreciate
Radha Govinda Maharaj's efforts to come from the holy place to this not so holy place and share with us this Bhagavad Purana. After he's finished, you please feel comfortable, feel at home, feel inspired to associate with our International Society for Krishna Consciousness. Share this Krishna consciousness with others of your own culture and of other foreign languages and foreign cultures, because we are all brothers and sisters of the same God, Sri Krishna. Thank you. Hare Krishna.